नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थिव चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच साइंस का 8वां सेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। CGL 4 में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, और इंटर स्तरीय BPSC में 25 क्वेश्चन रहेंगे। 72 में BPSC हो, सिविल सर्विसेज में भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। साइंस का बहुत वाइटल और है। टेक्नीशियन अभी एग्जाम रेलवे का होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन साइंस से रहेंगे, और ADO होगा उसमें रहेंगे। BPSC TRE 4 है, आगे उसका दे ही दिया गया है, जल्दी ही नोटिफिकेशन 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। उसमें भी आपको स्ट्रेटेजी का साइंस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाइटल रोल होता है। तो आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थिव चैनल पे। अभी से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं साइंस का 8वां सेट आपके पीके पार्थिव चैनल। साइंस का 8वां सेट है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आगामी। BPSC TRE 4 का तो अधिसूचना भेजा गया था BPSC को, और BPSC ने वापस कर लिया है। अब देखिए ये सरकार का क्या चाल है कि पहले शिक्षा मंत्री ने अधिसूचना भेजा, फिर BPSC ने वापस कर दिया। तो देखिए अब क्या होता है, फिर से अधिसूचना भेजते हैं, क्या होता है उसको। अब जैसे ही आएगा अपडेट हम करेंगे आपके पीके पार्थिव चैनल पे। आइए देखते साइंस का 8वां सेट है। पहला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, इससे ग्वाइटर या घेगा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, इससे रतौंधी बीमारी होती है। शरीर को ऊर्जा का प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी जल में घुलनशील है। बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और ADEK जो है वो वसा में घुलनशील है। यस, बी है, और सी भी अगर रहता तो सी भी होता जल में घुलनशील। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4। तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वसा। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। हैजा किससे प्रभावित होता है? आंत से। हैजा से प्रभावित करता है आंत को। वसा में घुलनशीली है ADK, एक छूट गया है, वसा में है ADEK है घुलनशील, ये सभी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। खट्टा फलों में विटामिन सी पाया जाता है, संतरा वही सब में। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन D, और विटामिन D सूरज की रोशनी में सबसे ज़्यादा पीड़ता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 82 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जीवाणु जनित रोग है हैजा, टाइफाइड और प्लेग। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन। B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटारियोमीटर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन A। मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन A। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वासेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी वासेक्टोमी, और महिलाओं का होता है ट्यूबेक्टोमी। BCG का टीका प्रयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? तपेदिक के रोग के लिए। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। बच्चों में मरासमस और क्वाशरकोर की बीमारी की कमी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C। लरो या उरो हार्मोन कहा जाता है एड्रीनेलिन को। लरो या उरो हार्मोन एड्रीनेलिन को कहता है। ब्रेंकाइटिस रोग प्रभावित करता है फेफड़े को। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? रेनिन होता है। दूध की प्रोटीन पाचन के लिए एंजाइम होता है रेनिन। विटामिन C का प्रमुख स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा। खट्टे फलों में C पाया जाता है, साइट्रस फल हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है? वसा में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है K। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन K। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। काली खांसी का अन्य नाम क्या है? पर्ट्यूसिस। काली खांसी का अन्य नाम है पर्ट्यूसिस। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। विटामिन D का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विटामिन D का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। गाय के दूध में पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। और मनुष्य को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के। ये था आपका साइंस का 41 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी SSC CGL
4 और बीपीएससी तैयारी 4 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थिव से जुड़े रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।